बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी कब्र पर सांप ने बसेरा कर रखा था। सांप ने मैयत के साथ क्या किया? सांप आखिर चाहता क्या था? फिर सांप अचानक गायब क्यों हो गया? नाजरीन, एक औरत का इंतकाल हो गया। जब उसका जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा कि कब्र में एक सांप है। लोग डर गए। दूसरी कब्र खोदी गई और देख लिया गया कि कब्र साफ है, मगर जब मैयत को रखने लगे तो क्या देखते हैं कि वो सांप जो पहली कब्र में मौजूद था वो जाहिर होता है। उसको भी मिट्टी से बंद कर दिया गया और फिर तीसरी कब्र को खोदा गया। जब तीसरी कब्र में मैयत को रखने लगे तो वो सांप जो पहली दोनों कब्रों में जाहिर हुआ था वही दोबारा उसमें भी नमूदार हो जाता है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और आपस में मशवरा करने लगते हैं कि पता नहीं इस औरत ने ऐसा कौन सा काम किया है जो सांप इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। क्यों ना इस मैयत को इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। ये मशवरा ही कर रहे थे कि सांप कब्र में से एक तरफ को हो गया। लोगों ने मैयत को कब्र में रख दिया। जैसे ही मैयत को लोगों ने कब्र में रखा, फौरन सांप ने कफन हटाकर उसकी जबान को पकड़ लिया। लोगों का मजमा ये देखकर हैरान रह गया। इस मजमे में इस औरत का शोहर भी मौजूद था। लोगों ने इससे पूछा कि ये क्या मामला है, आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा अमल किया है या कौन सा गुनाह किया है कि इसके साथ ये हो रहा है। सांप इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसके शोहर ने कहा कि ये औरत मुझे बुरा भला कहती थी और मेरे ऊपर चीखती चिल्लाती और इल्ज़ाम लगाती थी, मगर मैं इसकी बातों पर जवाब नहीं दिया करता था और सब्र करता। मैंने कभी कोई बदला नहीं लिया, मैंने कभी कोई गुस्से से भरा जवाब नहीं दिया। नाजरीन, मजमे में से कुछ लोगों ने इस औरत के शोहर से कहा कि तुम इसकी खता को माफ़ कर दो और इसके लिए दुआए मगफरत करो, शायद इस पर से ये कब्र का अजाब हट जाए। इसके शोहर समेत तमाम लोगों ने इस मैयत के लिए दुआए मगफरत की। जैसे ही इसके शोहर की दुआ करने के बाद इस औरत की खता को माफ़ कर दिया गया तो कब्र में दोबारा देखा कि सांप मौजूद ना था। वो सांप एकदम से गायब हो चुका था। लोगों ने कब्र को बंद कर दिया और घरों को वापस लौट आए। नाजरीन, इस किस्से में बहुत बड़ा दर्से हयात मौजूद है इन बीवियों के लिए जो अपने शोहरों से लड़ाई किया करती हैं। ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी का अंजाम कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान किया है। अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया है, नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत अलैहिस्सलाम की औरत की मिसाल बयान फरमाई है। तो दोनों हमारे बंदों में से दो साले लोगों के निकाह में थी, तो दोनों ने इनसे खयानत भी की, तो अल्लाह के अजाब के सामने इनके कुछ काम न आए और इनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें होने वालों के साथ अजाब में दाखिल हो जाओ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जगह फरमाया और हमने इन पर पत्थरों की बारिश कर दी। आप देखिए कि मुजरमों का इंजाम कैसा हुआ। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बस हमने लूत अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों को निजात बख्शी सवाए इनकी बीवी के इस अजाब के लिए जो पीछे रह जाने वालों में से मुकर्रर कर लिया था। नाजरीन, आप तमाम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे रखे हैं उस पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।